जय हिंद दोस्तों। आइए संधि को आगे शुरू करते हैं। यहाँ पे है अयादि संधि। अयादि संधि में दोस्तों जैसे जो मात्रा था हमारा, तो बचे हुई मात्रा जैसे ए के साथ कोई भी स्वर होगा, कोई भी स्वर ए के साथ कोई भी स्वर होगा दोस्तों, तो ए का क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा और मात्रा, ए का अय और उसकी मात्रा चढ़ जाएगी। ठीक है। इसी तरह से अय के साथ कोई भी स्वर, अय के साथ कोई भी स्वर, अय के साथ कोई भी स्वर तो आय हो जाएगा प्लस मात्रा। इसी तरह से ओ के साथ कोई भी स्वर, ओ के साथ कोई भी स्वर, ओ के साथ कोई भी स्वर, अव प्लस मात्रा, औ के साथ कोई भी स्वर, कोई भी स्वर, आव प्लस मात्रा। ठीक है दोस्तों। वृद्धि नहीं है, अयादि है। अयादि में ए के साथ कोई भी स्वर तो अय हो जाएगा, अय के साथ आय हो जाएगा, ओ के साथ अ हो जाएगा और औ के साथ आव हो जाएगा। ठीक है। और उसकी मात्रा चढ़ जाएगी, उसकी मात्रा चढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। अब एक बार पूरे स्वर संधि को हम देख लेते हैं। स्वर संधि को हम शॉर्ट में देख लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका। स्वर संधि को शॉर्ट में देख लेते हैं। पहला हमने क्या पढ़ा था स्वर में? दीर्घ स्वर। पहला क्या पढ़ा था? दीर्घ स्वर। पहला दीर्घ स्वर था, क्या था? अ या आ। इधर भी क्या था? अ या आ बराबर आ, यही था। ई या ई का मेल ई या ई के साथ हुआ, ई या ई के साथ हुआ तो क्या हो गया? दीर्घ ई, दीर्घ ई हो गया। इसी तरह से ऊ या ऊ का, ऊ या ऊ के साथ हुआ तो क्या हो गया? दीर्घ ऊ। इसका नाम दोस्तों क्या है? इसका नाम है दीर्घ स्वर। क्या नाम है? दीर्घ, दीर्घ स्वर। यहाँ तक ठीक है। दीर्घ स्वर मतलब मात्रा आपको देखना है। मात्राएं कौन कौन सी हैं? मात्रा से चलिए। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। यही मात्रा है। यही सब क्या है? मात्रा है अपना। तो यहाँ तक हमने कर लिया, यहाँ तक एक दूसरे के साथ कर लिया। अ या आ का खुद के साथ, ई या ई का खुद के साथ, ऊ या ऊ का खुद के साथ, तो ये सब क्या हो गए? दीर्घ हो गए। दीर्घ के उदाहरण हो गए। दूसरा दोस्तों जो है, अब इस पे आइए, अ या आ का बाकियों के साथ कर लेते हैं। अ या आ का बाकियों के साथ, जैसे अ या आ का, अ या आ का किसके किसके साथ? ई, अगर ई या ई के साथ होगा तो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है। अ या आ का, अ या आ का ऊ या ऊ के साथ होगा, ऊ या ऊ के साथ होगा तो ओ होगा, ओ। और अ या आ का, अ या आ का क्या बचा? ई के साथ ए हुआ, ऊ के साथ ओ हुआ, री के साथ अगर आएगा, री के साथ योग होगा तो आर आ जाएगा। इसका नाम क्या है दोस्तों? गुण। इसका नाम क्या है? गुण संधि। इसका नाम क्या है? गुण संधि। क्लियर है ना? अब इसके बाद अ या आ का यहाँ तक हो गया। अब अ या आ का इनके साथ कर देते हैं तो क्या कही जाएगी? वृद्धि कही जाएगी। क्या कही जाएगी? वृद्धि कही जाएगी। तीसरा जैसे अ या आ का, अ या आ का ए या ऐ के साथ होगा तो ऐ हो जाएगा, मात्रा की वृद्धि हो जाएगी। अ या आ का ओ या औ के साथ होगा
ओ या औ के साथ होगा तो अ हो जाएगा। इसका नाम दोस्तों क्या है? इसका नाम है वृद्धि संधि। इसका नाम है वृद्धि संधि। ठीक है कि नहीं? ठीक है, यहाँ तक एकदम ठीक है। अब क्या बचा? अ या आ का सबके साथ हो गया। अ या आ का सबके साथ हो गया कि नहीं हो गया? इसके साथ भी हुआ, इसके साथ भी हुआ, इसके साथ भी हुआ, इसके साथ भी हुआ, इसके साथ भी हुआ। अ या आ का खत्म है। अब ई पे चलिए। हाँ, अब इसके बाद ई पे चलेंगे। ई या ई का किसके साथ? अन्य स्वर के साथ। अन्य स्वर, अन्य का मतलब इसको छोड़ के अन्य स्वर। तो अन्य स्वर कितने हैं? 9 है। अन्य स्वर कितने हैं? 9 है। तो ई का क्या होता है? यह होता है और अन्य स्वर की मात्रा चढ़ जाती है, यही होता है। यह लिखा हूं आधा यह, ई का यह हो गया और इसकी मात्रा चढ़ गई। इसी तरह से अगर ऊ है, ऊ का अन्य स्वर के साथ, अन्य स्वर के साथ, तो ऊ का क्या है? वह होगा और मात्रा। ऊ का वह होगा और मात्रा। इसी तरह से दोस्त, अगर री का, देखिए ई हो गया, ऊ हो गया और अब री आएगा। री का, री का अन्य स्वर के साथ, अन्य स्वर, तो री का क्या हो गया? र हो गया प्लस मात्रा हो गई। ये क्या है दोस्तों? ये है यण संधि। क्या है? यण संधि। यही तो यण संधि है। ये क्या है? यण संधि है। और पांचवी संधि जो है, पांचवी संधि क्या है? अयादि संधि है। कैसे है? ए प्लस कोई भी स्वर, कोई भी, कोई स्वर। ए का क्या हो जाएगा? अय प्लस मात्रा, अय प्लस मात्रा। इसी तरीके से ओ, चाहे अय लिखें, अय प्लस कोई भी स्वर, कोई स्वर, तो इसका हो जाएगा आय प्लस मात्रा। और इसके बाद ओ लिखेंगे, ओ प्लस कोई स्वर, कोई स्वर। ओ का क्या हो जाएगा? अब प्लस मात्रा। इसके बाद औ लिखेंगे, कोई भी स्वर, कोई स्वर। इसका हो जाएगा आव प्लस मात्रा। इसका हो जाएगा आव प्लस मात्रा। इसी को दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, यही क्या है? स्वर संधि का मूल है। पांचों संधि है। एक बार हम उसका इस मात्रा लिखे हैं। ये आपका क्या है? मात्रा है। और इसी 11 मात्रा का हम एक दूसरे के साथ मेल कर दिए हैं, तो वही के 5 संधि हमारी निकल के आ गई है। 5 संधि निकल के आ गई है। ठीक है, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यही आप अपने नोट में रखे रहिएगा। स्वर संधि का क्या है? यही मूल है। इसको आप देखेंगे, आपका स्वर संधि क्लियर हो जाएगा। रिवीजन करने में, जैसे एग्जाम है तो एग्जाम में संधि देखना है तो 1 मिनट में इसको देख लिए, यहाँ यही चीज है, बस चलेगा देख के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं दोस्तों इसके प्रैक्टिस पे, मतलब उदाहरण पे। उदाहरण पे आते हैं, उदाहरण कैसे पूछा जाएगा, कैसे बनेगा, कैसे हम सही करेंगे। इसको मिटा दें। ठीक है, अब आते हैं एक एक संधि का उदाहरण। एक एक संधि का दोस्तों उदाहरण लिखेंगे और अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे, अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे। पहला कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। पहली है दीर्घ स्वर संधि। इसकी परिभाषा तो क्लियर है, मतलब आप खुद के साथ, मतलब अ या आ मिलेगा अपने साथ तो क्या बन जाएगा? हाँ, अ या आ प्लस अ या आ क्या बनेगा?
दीर्घ आ, ई या ई प्लस ई या ई, दीर्घ ई, ऊ या ऊ प्लस ऊ या ऊ, दीर्घ ऊ। यही क्या है, दीर्घ संधि की परिभाषा है। यही क्या है, दीर्घ संधि की परिभाषा है। परिभाषा कैसे बनाएंगे, अ या आ खुद के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, आ बनेगा। ई या ई खुद के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, बड़ा ई बनेगा। ऊ या खुद के साथ मिलेगा तो बड़ा ऊ बनेगा। ठीक है, अब कुछ अच्छा अच्छा उदाहरण लिखता हूँ, आप नोट करिएगा। तो उससे क्या होगा, नोट करिए उदाहरण को। कवितावली, कवितावली छात्रावास, छात्रावास कारावास, कारावास हिमांशु, हिमांशु सुधांशु, सुधांशु रत्नावली, नारीश्वर, नारीश्वर कपीस, कपीस भानुदय, लघुर्मि, लघुर्मि सिंधुर्मि, सिंधुर्मि भूर्ध्व, भूर्ध्व पुरावशेष, गीतांजलि भानुदय, ये है ना भानुदय, गीतांजलि, गीतांजलि रामायण, रामायण कवींद्र, अभयारण्य, और भी उदाहरण मिल सकते हैं। इतने उदाहरण से आपको क्लियर हो जाएगा कि समझना कैसे है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, लिखना बंद कीजिए, आप ध्यान दीजिए। दीर्घ में हमको पहचानना कैसे है, देखिए एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पूछेगा, कोई विच्छेद दिया रहेगा कि जैसे छात्रावास है, छात्र धन आवास लिखा रहेगा, तो पूछेगा कौन सी संधि है, ये क्या, या उसका जो है संधि विच्छेद दिया है तो पूछेगा कि इसका जो मेल होगा तो क्या बनेगा, एक वो पूछेगा। दूसरा पूछेगा कि छात्रावास में कौन सी संधि है, छात्रावास में कौन सी संधि है, छात्रावास में कौन सी संधि है। तो हमको मुख्य चीज क्या ध्यान देना है कि दीर्घ दीर्घ स्वर में जो मात्रा होता है वो क्या होता है, आ का मात्रा आएगा, ई का मात्रा आएगा या ऊ का मात्रा आएगा। इन्हीं तीन चीज का मात्रा आएगा, या तो आ का मात्रा रहेगा, या तो ई का मात्रा रहेगा, या तो ऊ का मात्रा रहेगा। ठीक है, बीच में, कहाँ पे, बीच में जहां से शब्द टूटेंगे। जैसे देखिए, कवितावली आ का मात्रा है, छात्रावास
छात्रावास आ का मात्रा है बीच में, कारावास आ का मात्रा है, हिमांशु आ का मात्रा है, सुधांशु आ का मात्रा है, रत्नावली आ का मात्रा है। अब यहाँ पे ई का मात्रा देखिए, ई का मात्रा है नारीश्वर। अब यहाँ से देखिए वर्तनी भी सुधरेगी आपकी, वर्तनी सुधरेगी कि नहीं, नारीश्वर। अगर नारीश्वर को छोटी मात्रा लिख दें तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि नारीश्वर बड़ी का मात्रा है, क्योंकि नारीश्वर में संधि है, बड़ी का मात्रा। कपीस अगर छोटा लिख दे कपीस तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भानुदय, अब देखिए भानुदय बड़ी का मात्रा लिखे हैं, क्योंकि संधि जब लगेगी दीर्घ संधि तो मात्रा तो बड़ा ऊ का हो जाएगा ना। भानुदय बड़ा ऊ का मात्रा, लघुर में बड़ा ऊ का मात्रा, सिंधूर में बड़ा ऊ का मात्रा, भूर्ध्व देखिए यही शुरू में ही आ गया है मात्रा भूर्ध्व। पुरावशेष, पुरावशेष आ का मात्रा, गीतांजलि आ का मात्रा, रामायण आ का मात्रा, कबींद्र बड़ी का मात्रा, अभयारण्य आ का मात्रा, ठीक है ना। तो यही 3 मात्रा रहेगा, मात्रा से ही पहचान करना है। स्वर संधि में बस मात्रा से पहचान कर लेंगे। मात्रा कैसे, दीर्घ का मात्रा ये होता है, गुण का अगर आपसे पूछा जाए गुण का क्या मात्रा होता है तो आप तुरंत बता देंगे, ए का मात्रा होगा या ओ का मात्रा होगा या आर का मात्रा होगा, यही तो गुण होगा। अगर आपसे वृद्धि पूछ दिया जाए कि वृद्धि में कौन सा मात्रा आएगा तो आप तुरंत बताएंगे आय का मात्रा होता है या औ का मात्रा होता है कि नहीं होता है, वही तो वृद्धि होती है। अगर आपको यण से पूछ दिया जाए तो क्या बताएंगे, य व र प्लस मात्रा, य व र प्लस मात्रा, आधा य आधा व आधा र प्लस मात्रा। आयाद पूछ दिया जाए तो क्या कहेंगे, अय अव आय आव प्लस मात्रा, बस संधि खत्म, यही तो है। बस मात्रा पहचान लेना है। गुण संधि में ए और का मात्रा रहेगा, वृद्धि में अय आव का मात्रा रहेगा, यण में य व र प्लस मात्रा रहेगा, अयाद में अय अय अब आय आव प्लस मात्रा रहेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो पहली संधि क्या चल रही है, दीर्घ स्वर चल रहा है, तो जितने भी है उसमें क्या होगा, मात्रा बड़ी ई का ही मात्रा रहेगा या बड़ा ऊ का मात्रा रहेगा या बड़ा आ का मात्रा रहेगा, ठीक है। दीर्घ में यही है। तो एक चीज तो ऐसे आ गया कि ऐसे पूछेगा कि छात्रावास में कौन सी संधि है तो क्या बताएंगे, देख के बता देंगे कि बीच में आ का मात्रा है, इसका मतलब दीर्घ है। दूसरा उसका विग्रह करने के लिए कहेगा कि विग्रह करिए या विच्छेद करिए, विच्छेद करिए, तो विच्छेद भी आप आसानी से कर लेंगे, विच्छेद भी आप आसानी से कर लेंगे। अब विच्छेद करना है तो कैसे करेंगे, विच्छेद करना है तो कैसे करेंगे। अब देखिए एक शब्द को लेकर मैं बताता हूँ, आपका कभी गलत नहीं होगा। मान लीजिए कोई शब्द उठा लिए, यहाँ मान लीजिए कारावास ले लेते हैं। अगर कारावास ले लिया गया है, कारावास, अब इसका हमको विग्रह करना है, इसका हमको विच्छेद करना है। संधि का विच्छेद होता है, समास का विग्रह होता है ना, संधि का विच्छेद होता है। तो कैसे तोड़ेंगे, 2 भाग में बांटा है, 2 भाग में बांटा है, ठीक है। तो देखिए कारा प्लस आवास होगा, आवास, कारा प्लस आवास, कारावास। देखिए कारा प्लस आवास करना है, न कि कार प्लस आवास करना है। कार प्लस आवास क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसका और इसका जो है मेल जो है, जो कारावास शब्द बना है वो कारा प्लस आवास से बना है, न कि कार वाले आवास से बना है। कार प्लस आवास नहीं, कारा मतलब कठिन, कठिन आवास। कारावास मतलब ऐसा आवास जो हो, दुर्लभ हो, कठिन हो, दुष्कर हो, मुश्किल हो वहां पे रहना, उसे कारावास कहते हैं, ठीक है। तो कारा प्लस आवास हो गया। अब अगर इसको और बेसिक से जाया जाए तो देखिए संधि को क्या किया जाता है, स्वर रहित कर दिए, इसका मात्रा यहाँ लिख दिए और आवास लिख दिए, ऐसे ही तो हुआ। और डिटेल में गए तो ऐसे हुआ, समझ में आ रहा है नहीं। जहाँ कंफ्यूजन होगा आप इस तरीके से देखेंगे लिख के तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा।
कार हलंत कर दिए, आ इसमें इसमें से हलंत कर दिए, मात्रा बाहर निकाल लिए, मात्रा बाहर निकल गया, फिर आवास हो गया। अब देखिए कार ये हो गया प्लस आ मिल के क्या हो गया, आ ही बनेगा, प्लस वास बन गया। और तोड़ दिए इसको, टूट गया कि नहीं टूट गया। तो क्या बन गया, इसको जोड़ेंगे तो इसमें मात्रा इसका आ जाएगा, तो का रा वा से कारावास बन गया। क्या बन गया, कारावास बन गया। ठीक है ना, कारावास बन गया। तो इस तरीके से आप तोड़ेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत तो यही नहीं होगा, अगर कंफ्यूजन है तो और उसको आगे बढ़ के इस तरह से तोड़ लेंगे। पूरा मतलब उसका विच्छेद इस तरह से है, कारा प्लस आवास, फिर कार में से मात्रा बाहर निकाल लिए आ, फिर आवास लिख लिए, फिर कार प्लस आ प्लस वास। अब आ और कार में आ जोड़ दिए तो कारा हो गया, और वास अलग उसमें बैठा दिए, कारा वास हो गया, कारा वास हो गया। दूसरा चीज क्या गलती करेंगे आप लोग, गलती ये करेंगे वर्तनी की गलती। दूसरी बात है कि वर्तनी की गलती करेंगे। वर्तनी की गलती कैसे, देखिए हमको बस कहाँ गलती होगी वही सीखना है कि गलती न हो। बाकी उदाहरण प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे उदाहरण हैं, आप याद नहीं कर सकते हैं। गलती कहाँ होगी, कहाँ बचना है, वो चीज ध्यान देना है। जैसे इसी में से कोई एक शब्द ले लें, जैसे कपीस ही ले लिया गया, क्या ले लिया गया, कपीस। अब मैं चार ऑप्शन दे रहा हूँ, एक दे रहा हूँ कपी धन ईस, एक दे रहा हूँ कपी धन ईस, एक मैं दे रहा हूँ कपी धन ईस, एक दे रहा हूँ कपी कपी प्लस ईस, कपी प्लस ईस। अब बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा सही है, इसमें से कौन सा सही है। अब यहाँ जो है देखिए मात्रा तो छोटी बड़ी छोटी छोटी बड़ी बड़ी छोटी बड़ी बड़ी छोटी आया है, मात्रा तो ठीक है, कोई इधर उधर का होता है, लेकिन अब यहाँ क्या दिक्कत फंसी है, वर्तनी की। तो वर्तनी की भी दिक्कत न आए उसको भी ध्यान देना है। तो देखिए कपी को कपी ही लिखा जाता है, ठीक, लेकिन ईस क्या है, बड़ा ई रहता है, इसलिए गलत हो गया। कपी जो है गलत हो गया, कपी और ईस, ऑप्शन सी क्या है, सही है। कपी गलत हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से भी ध्यान देना है, वर्तनी को भी देख के चलना है। जब विच्छेद दिया रहेगा तो देखना है कि कौन सी वर्तनी सही है, कौन सी वर्तनी सही है। तो दो ही तरीके से क्वेश्चन पूछता है, एक ऐसे ही दे देगा, शब्द पूछेगा कौन सी संधि है, शब्द को देख के। तो शब्द को देखना है मतलब मात्रा का ध्यान देना। दीर्घ है तो बड़ी का बड़ा ऊ या आ का मात्रा रहेगा, गुड़ है तो ए या ओ का मात्रा रहेगा, वृद्धि है तो अ या औ का मात्रा रहेगा, और यण है तो य व र के बाद मात्रा रहेगा, और अयाधि है तो अय आव अव आव का मात्रा रहेगा, प्लस मात्रा रहेगा, ठीक है ना। तो एक चीज ऐसे आप इसमें वर्तनी भी ध्यान देते रहेंगे कि वर्तनी कौन सी सही होगी। दूसरा चीज क्या है, आप शब्द को देख के पहचान लेना है कि कौन सी संधि आएगा, उसकी मात्रा याद रखना है, उसका मात्रा याद रखना है, ठीक है। अब इसका एक एक का विग्रह करते हैं। कवितावली का विग्रह करिए, आप लोग विग्रह करिए दोस्तों। अब इसको नोट करिए पहले और विग्रह करिए, नोट करिए और विग्रह करिए, 2 मिनट का टाइम है। चलिए अब पहला शब्द है, आप कर लिए होंगे, पहला शब्द है कवितावली। तो इसका क्या होगा, साथ के साथ बोलते रहिए, कविता धन आवली, कविता धन आवली, कवितावली हो गया। छात्रावास, अब देखिए छात्र भी होता है छात्रा भी होता है, लेकिन सही क्या है, छात्र धन आवास, छात्र धन आवास। अब छात्र में दोनों आ गए हैं,
छात्र कहने से दोनों छात्र और छात्रा दोनों आते हैं, इसलिए छात्रावास का क्या होगा, छात्र प्लस आवास। कारावास देख लिया गया, कारा प्लस आवास, कार प्लस आवास नहीं, कार प्लस आवास गलत हो जाएगा, क्योंकि कार का मतलब वो है जो चार पहिया वाली गाड़ी हो गई कार, वो कार नहीं है। हिमांशु, अब देखिए हिम होता है तो हिम धन अंशु, अंशु हिमांशु। सुधांशु, सुधा, सुध नहीं, अब यहाँ सुधा होगा, सुधा धन अंशु, सुधा धन अंशु। रत्नावली, रत्न धन, रत्ना नहीं रत्न, रत्न होता है ना, रत्न धन आवली, रत्न धन आवली। नारीश्वर, नारी होता है कि नारी होता है, नारी होता है, नारी धन ईश्वर, नारीश्वर, नारी धन तो नारीश्वर। अब देखिए यहाँ से आप संधि जब तोड़ेंगे तो उस शब्द का अर्थ भी आप पहुंच जाएंगे। जैसे नारीश्वर का अर्थ क्या होगा, बोले ऐसी नारी जिसमें जिसमें ईश्वर का वास हो, नारीश्वर हो गया, नारीश्वर हो गया ना। कपीस, कपीस में कपि प्लस ईस, अब कपीस का अर्थ आप जान जाएंगे, जब तोड़ लिए हैं तो अर्थ इसका आप क्लियर हो गया कि इसका क्या अर्थ होगा, क्या अर्थ होगा। कपीस मतलब कप माने बंदर, इस मतलब भगवान, बंदरों का भगवान मतलब हनुमान जी, हनुमान जी ने। हाँ, भानुदय, भानु छोटी की मात्रा रहेगा, बड़ी की मात्रा रहेगा, भानु छोटी रहता है प्लस उदय भी छोटी रहेगा, भानुदय, भानुदय, भानु उदय। अब भानुदय का अर्थ आप समझ गए हैं कि क्या होता है। भानु मतलब होता है सूर्य, उदय मतलब होता है उदय, सूर्य का उदय। लघुर्मी, लघु धन, देखिए ऊर में आप ध्यान दीजिएगा, बड़ी का मात्रा, बड़ा ऊ का मात्रा रहता है ऊर में, लघु धन ऊर्व। सिंधूर में, सिंधु धन ऊर्व। भूर्ध, भूधन ऊर्ध्व, ये भी ऊर्ध्व में रहता है, ठीक है। पूरावशेष, पूरा धन अवशेष, पूर्व नहीं पूरा, वर्तनी को आपको ध्यान देना है, पूरा धन अवशेष। गीतांजलि, गीत धन अंजलि, गीत धन अंजलि। रामायण, राम धन अयन, रामायण याद रखिएगा। गीत धन अंजलि, ये क्या हो गया, गीत धन अंजलि। रामायण, राम धन अयन, अयन, अयण नहीं अयन, न कोड़ा में बदल दिए, राम धन अयन। इसी तरह से कविंद्र का क्या होगा, कवि धन इंद्र, कवि की कवि, कवि कवि होता है, कवि धन इंद्र। हाँ देखिए अभयारण्य, अगर आप लिख देते हैं अभयारण्य, ये क्या है, वर्तनी की दृष्टि से गलत है, अभयारण्य नहीं होता है, अभयारण्य होता है। क्या होता है, अभयारण्य। तो अभयारण्य है तो अभय, अभय धन अरण्य। अब देखिए अर्थ आप इसका अर्थ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अभय मतलब होता है जहाँ डर न हो, जहाँ भय न हो। अरण्य मतलब होता है जंगल, ऐसा जंगल जहाँ डर न लगे, जैसे अपना जंगल, कोई डर नहीं है, चाहे दिन में जाए चाहे रात में जाए, तो अभयारण्य है, मतलब जहाँ डर ही न हो। इसी तरह से आप अगर रबीश का तोड़ेंगे तो रवि धन ईश, मतलब रवि, रवियों के भगवान रबीश। गिरीश, गिरिधन ईश। महिष, महिधन ईश, महिष महिधन ईश। महींद्र, महिधन इंद्र, महेंद्र नहीं महींद्र, महिधन इंद्र, ठीक है। तो पहला ये जो है दीर्घ संधि के आप उदाहरण अब बना लेंगे, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे और बना लेंगे। कोई भी उदाहरण आपको देगा दीर्घ संधि का, उसको तोड़ लेंगे, बस तोड़ते वक्त तो वर्तनी का ध्यान देना है। तो देखिए दोनों तरफ तो मात्रा एक ही है ना, अ है आ है, आ है आ है, अ है अ है, आ, आ, ई बड़ी, छोटी बड़ी,
छोटा ऊ, छोटा ऊ, छोटा ऊ, छोटा बड़ा ऊ, मतलब सभी में क्या है, एक ही मात्रा है, तो दीर्घ हो गया है। तो वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, छोटा छोटा बनाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, जो इसको आप देखिए, एक बार रिवीजन करिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी के साथ पढ़ते रहिए। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं और शेयर करते रहिए। ठीक है, जय हिंद।